तो क्लास 10th आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का तीसरे लेक्चर में। पहले में हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा, दूसरे में हमने केमिकल रिएक्शन को समझा और आज हम कुछ आयन्स के चार्ज और उसके वैलेंसी को समझेंगे और केमिकल इक्वेशन को लिखना सीखेंगे। लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखाएगा तब जब आप इसके वैलेंसी को याद रखोगे। चार्ज को याद अभी मत करो, चार्ज को याद आप तब याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा जब आप मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर को पढ़ोगे। तीसरे चैप्टर में जो केमिस्ट्री का हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है ना। तो अभी आपको चार्ज उतना पर ध्यान नहीं दो, बट वैलेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको वैलेंसी याद रखना ही है ना। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है विथ 1 वैलेंसी, पोटासियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, सिल्वर के ऊपर भी और कॉपर के ऊपर भी, है ना। और इन सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वैलेंसी कितना है 1, सबका वैलेंसी 1। अब आते हैं दूसरा में, मैग्नीशियम के ऊपर भी सब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बट विथ 2 वैलेंसी। इन सब में 2 वैलेंसी है और सबका चार्ज पॉजिटिव है। अभी चार्ज पॉजिटिव कैसे है ये छोड़ दो, ये सब हम लोग सीखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में, है ना। तो देखो कैल्शियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है विथ 2 वैलेंसी। इन सब का मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब का वैलेंसी 2 है। अब आयरन में एक आता है फेरस और एक आपका तीसरा में आएगा फेरिक। तो जहां भी आपको फेरस दिखेगा उसका वैलेंसी हो जाएगा 2 और फेरिक दिखेगा उसका वैलेंसी हो जाएगा 3। फेरस और फेरिक में अंतर है, ध्यान से सुनो। फेरस और फेरिक में अंतर है। फेरस का वैलेंसी होता है 2 और फेरिक क्या होता है 3, बट चार्ज दोनों का पॉजिटिव होता है ना। देखो आप कॉपर आएगा, कॉपर के ऊपर भी 2 चार्ज विथ कॉपर के ऊपर भी चार्ज प्लस है फिर विथ 2 वैलेंसी। एल्युमिनियम के ऊपर आपका आ जाएगा प्लस चार्ज विथ 3 वैलेंसी। एल्युमिनियम और आयरन में फेरिक, यहाँ था आयरन में फेरस, यहाँ था आयरन में फेरिक। तो फेरिक के ऊपर मतलब फेरिक में 3 वैलेंसी होगा और फेरस में 2 वैलेंसी होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम फिर बढ़ेंगे अगला स्लाइड के ऊपर। और अब ये है आपके कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स और पॉली एटॉमिक आयंस, इनको भी आप याद कर लो। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन का H पॉजिटिव, हाइड्राइड का H1 नेगेटिव, क्लोराइड का Cl1 नेगेटिव, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 नेगेटिव। ब्रोमाइड का Br1 नेगेटिव, आयोडाइड का I1 नेगेटिव, ऑक्साइड का O2 1 नेगेटिव, सल्फाइड का H2 1 नेगेटिव, नाइट्रेट का N3 1 नेगेटिव। देखो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है नाइट्रेट और एक होता है नाइट्रेट। नाइट्रेट ध्यान से देख लेना, इन दोनों को कंफ्यूज मत होना। अब कुछ है पॉली एटॉमिक आयंस के चार्जेस और वैलेंसीज, है ना। अब देखो यहाँ पर है एमोनियम का NH4 1 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड का OH 1 नेगेटिव, नाइट्रेट का NO3 1 नेगेटिव, कार्बोनेट का HCO3 1 नेगेटिव, कार्बोनेट का CO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड का SO3 2 नेगेटिव और सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव। फिर आपका लास्ट में आता है फॉस्फेट जो कि है PO4 का 3 नेगेटिव। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को करके देख लेते हैं कि कैसे लिखाएगा केमिकल इक्वेशन। लेकिन उससे पहले आप ये 2 को और याद कर लो। पहला है आपका लेड जिसका होगा आपका Pb2 पॉजिटिव और दूसरा है आपका बेरियम जिसका होगा आपका Ba2 पॉजिटिव। ये 2 को और याद कर लो जो कि ये 2 भी आपका काम आएंगे लिखने में केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, याद कर लिया, चलो इसको मिटा देते हैं। आप देखिए, आप लिखना शुरू करते हैं। पहले आपको जिसका भी केमिकल इक्वेशन लिखना हो उसको पहले सैम्बल लिख लो। तो सोडियम का आपका हो जाएगा Na, ये क्या लिखा गया Na, और क्लोराइड का आपका हो जाएगा Cl। ठीक है, अब आपको चार्ज को देखना है। Na के ऊपर क्या था, Na का वैलेंसी कितना था +1। Na क्या था, Na पॉजिटिव था ना इस तरह। अरे यार क्या लिखा जा रहा है बार बार। Na पॉजिटिव यानी कि Na के ऊपर एक चार्ज था कि नहीं, तो आपको इसी को याद रखना है। तो Na के ऊपर कितना था +1 और Cl यानी कि क्लोराइड के ऊपर कितना था -1। अब आपको देखना एक चीज, सबसे ध्यान रखने वाली बात, अगर आपका सेम हो या तो प्लस हो या माइनस हो, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपको चार्जेस को यहाँ नहीं मेंशन करना जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखोगे, है ना। लेकिन अगर आपको सेम आ जाए, चाहे 1 1 आ जाए, तो आप इसको काट दोगे।
लेकिन अगर सेम नहीं आया तब क्या होगा, तब आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर ये वाला जाएगा ऐसे और ये वाला जाएगा ऐसे, समझ रहे हो, ये लिखा जाएगा इधर और ये लिखा जाएगा इधर, इसका चार्जेस इधर लिखाएगा और इसका चार्जेस इधर लिखाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों 1 है तो यहाँ पर दोनों कट जाएगा, ये भी, ये +1 है, ये -1 है, तो ये भी कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनल, NaCl। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया एगार करते हैं। चलो दूसरा है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर का सिंबल Cu और सल्फेट का SO4 और दोनों का चार्जेस तो Cu का आपका हो जाएगा 2 पॉजिटिव था आपका और SO4 आपका 2 नेगेटिव। यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया, देख रहे हो। SO4 के ऊपर भी आपका था, इसका क्या था, SO4 2 नेगेटिव, इस तरह था ना। याद किए हो कि नहीं, याद किए हो कि नहीं, याद करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं याद किए हो तो नहीं समझ में आएगा, है ना। तो SO सल्फेट का हमारा क्या था, SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव और यहाँ पर 2 नेगेटिव, तो दोनों सेम है तो ये भी कट जाएगा। और फाइनल आंसर आपका आएगा CuSO4। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आया, नहीं आया एक और करते हैं। आपका है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड समझ रहे हो, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक का आपका हो जाएगा Fe और ऑक्साइड का O2, ठीक है। अब चार्जेस को देखो, Fe के ऊपर, Fe फेरिक है, फेरस नहीं है, फेरिक है, यानी कि इसके ऊपर +3 और O2 के ऊपर -1। O2 के ऊपर -1 चार्ज था और फेरिक के ऊपर +3 चार्ज था। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। मैंने बोला था अगर सेम नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला जाएगा इधर और ये +3 वाला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा देखो Fe, है ना। और ये -1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 ऐसे भी नहीं लिखाता है। और यहाँ आ जाएगा आपका O2 का होल 3। चार्जेस नहीं लिखाएगा, या प्लस हो या माइनस हो वो नहीं लिखाएगा, ठीक है। चार्जेस से आपको मतलब नहीं है, चार्जेस इक्वेशन में नहीं लिखा जाएगा। अब चौथा है आपका फेरस सल्फेट, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ फेरिक था, यहाँ फेरस है, तो फेरस का यहाँ भी हो जाएगा आपका Fe और सल्फेट का SO4। चार्जेस के देखो, यहाँ फेरस है तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पे 2 नेगेटिव, है ना। इसका चार्ज 2 पॉजिटिव, इसका चार्ज 2 नेगेटिव, दोनों सेम, तो ये भी कट जाएगा और फाइनल आपका हो जाएगा FeSO4, ठीक है। अब है आपका लेड नाइट्रेट। तो लेड का हम बताए थे, अभी बोले ना याद कर लेना, काम आएगा, काम आ गया। देखो लेड का आपका हो जाएगा Pb और नाइट्रेट का आपका हो जाएगा NO3। अब चार्जेस देखो, Pb का आपका हो जाएगा 2 पॉजिटिव और NO3 और इसका यहाँ पर है -1, यहाँ के -1 चार्ज था, ठीक है। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो ये जाएगा आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह, समझ रहे हो, इस तरह। तो ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो फाइनल आपका हो जाएगा, ये 1 तो लिखाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा Pb और NO3 का होल 2, ये हो जाएगा आपका लेड नाइट्रेट। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन को हम लिखना सीख चुके हैं, है ना। ये आपको तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, वो भी 2 मेथड से, और दोनों मेथड के ऊपर अलग अलग वीडियो आएगा, है ना। तब तक के लिए आप इस टॉपिक का कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।